उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। क्या मंदिर जाने मात्र से हो पाएगा मोक्ष? संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश पर क्यों है तकरार? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? संत रामपाल जी दिखा रहे सदग्रंथ बार बार। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर इतने ढेर सारे प्रमाण। मूर्ति पूजा मना करते हैं। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत। क्या यही है भक्ति और विश्वास, या फिर मूर्ति पूजा से हो रहा है धर्म ग्रंथों का उपहास? हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनकी फोटो देख के आपको उनकी याद तो बनी रहेगी, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दे सकते उस मूर्ति से। वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। क्या है गलत और क्या है सही, जनता मानेगी वही जो है सदग्रंथों ने कही। आध्यात्मिक चर्चाओं के माध्यम से हम आपके सामने अध्यात्म से जुड़े हर उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जिनको जानकर समाज को नई दिशा मिल सके, आपका आध्यात्मिक जीवन शंकाओं से मुक्त हो। इस मुहिम को लेकर निकली हमारी टीम ने जिन सवालों को इस आध्यात्मिक बहस में उठाया वो आपके सामने है। आज हम एक ऐसी डिबेट करने जा रहे हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और कुछ हिंदू धर्म के लोग आपस में ज्ञान चर्चा करके, प्रश्नोत्तरी करके उन तमाम आरोपों, उन तमाम प्रश्न और सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे जो अक्सर समाज में उठाए जाते हैं। अक्सर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर, उनके प्रमाणों को लेकर और उनकी भक्ति को लेकर समाज में शुरू से ही एक तरह की प्रश्न खड़ा रहा है, एक तरह का सवालिया निशान रहा है। आज हम उन तमाम सवालों को उठाएंगे और संत रामपाल जी के अनुयायियों से उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, उनके प्रमाण देखेंगे, उनके तथ्यों को खोजेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं वो दावा कितना खरा है और कितना सही है। तो मेरे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है कुछ हिंदू धर्म के धर्मी लोग जो यहाँ पर एक आध्यात्मिक डिबेट करने आए हैं। उन सभी सवालों को उठाने आए हैं जो अक्सर समाज के मन में चलता है, जो आप सबके मन में अक्सर जो सवाल होते हैं, उन सब सवालों के जवाब आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, कुछ हिंदू धर्म के कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे उन एक एक करके सभी सवालों को हम पूछेंगे और इन अनुयायियों से सभी सवालों के हम जवाब जानेंगे। तो चलते सबसे पहले कुछ हिंदू धर्म के लोगों के पास और उनसे उन सभी सवालों के बारे में पूछते और जानते हैं। देखा आपने, जय श्री राम के उद्घोष के साथ वो अपने यहाँ पर सवाल पुटअप करने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से उनकी भक्ति, उनके ज्ञान और आपके मन में जो भी डाउट है उसके लेकर आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? दर्शकों, पहला सवाल इस आध्यात्मिक चर्चा में निकलकर सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा क्यों छुड़वाते हैं, जबकि ये भी खुद हिंदू हैं। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में भी आ रही होंगी, लेकिन हमारी रिसर्च में जो निकलकर सामने आया उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको ऐसी कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जिनको सुनकर हर किसी को यही लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की साधना छुड़वा रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, ये वीडियो देखने के बाद तो हर कोई यही कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं को मानने से भी इनकार करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही है?
या सच कुछ और है? आज संत रामपाल जी महाराज के हर शब्द की गहराई को मापेंगे और इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर सच है क्या। दर्शकों, हमारी टीम ने तमाम धार्मिक शास्त्रों को खंगाला, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को जांचा और उनके वीडियो देखे। आखिरकार हमें इस सवाल का जवाब मिल ही गया, जो सवाल शंका रूपी कांटा बनकर आपके मस्तिष्क में चुभ रहा था। दर्शकों, हमारे मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे थे कि आखिर अपने हर वक्तव्य में शास्त्रों की बात करने वाला कोई संत देवी देवताओं को मानने से कैसे इनकार कर सकता है। अपनी हर दूसरी वीडियो में गीता जी खोलकर दिखाने वाला संत आखिर कैसे देवी देवताओं को छुड़वा सकता है। इन सब सवालों का जवाब खोजने में कामयाब रही। हमारी टीम ने जो रिपोर्ट पेश की वो आपके सामने है। सवाल था, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? जैसा कि सर आपने देखा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू है और हिंदू होकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो ये हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं, इनको अधूरी जानकारी होने के कारण ऐसा लगता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा छुड़वाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। वह उनकी सही मंत्रों की सही साधना बताते हैं, जिससे हम भक्तों को लाभ प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी सदग्रंथों में दी हुई प्रमाणिक भक्ति और प्रमाणिक मंत्र देते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब ध्यानपूर्वक सुनेगा तो इसको ये जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ अफवाह है। अच्छा, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे? आम समाज का ये सबसे मुख्य प्रश्न रहता है कि जो भी इनसे जुड़ता है वो कहता है उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा दी है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सामने प्रश्न कर सकते हैं कि ये अगर शंकर जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, देवी दुर्गा और गणेश जी को मानते हैं, तो इनसे पूछिए कि दिन भर में ये उनके कितने मंत्र करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं और निर्देश हैं कि प्रत्येक उनका भक्त, जो कि करोड़ों की जनसंख्या में है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दुर्गा जी और गणेश भगवान के मंत्र 432 बार सभी देवी देवताओं के मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। तो आप ही बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गणेश जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शिव जी के, दुर्गा जी के मंत्र 432 बार कर रहे हैं, तो वो कैसे छोड़ रहे हैं? उनको छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। यानी समाज में जो अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाने, क्या ये मात्र एक अफवाह है? जी, ये सरासर अफवाह है और संत रामपाल जी महाराज जी के विचार पूर्ण तरीके से ना सुनने के कारण ये अफवाह है, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो देवी देवताओं की शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, उन देवताओं के मंत्र जाप करने को देते हैं, उन मंत्रों के जाप से वो देवी देवता उनको लाभ भी देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है। तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा इन समाज के लोगों से कि वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनके बारे में वो क्या पूछना चाहेंगे। तो सर आप बताइए। मेरा भी इनसे एक सवाल है सर, कि हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं की मंदिरों में मूर्ति बनाकर पूजा आराधना की जाती है, वो संत रामपाल जी महाराज उसके लिए बिल्कुल मना करते हैं, फिर तो वो हिंदू विरुद्ध हुए ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा को छुड़वाते हैं, मंदिर पूजा करना, मूर्ति पूजा करना उसको छुड़वाते हैं। तो सर हमें बताइए, जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा को और मंदिर पूजा को छुड़वाते हैं, आखिर सनातन में तो मूर्ति पूजा का ही सबसे मुख्य उल्लेख है।
देखिए, हमारे गुरुजी मूर्ति पूजा को ये नहीं कहते कि ये गलत है। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि आप इस मूर्ति पे ही अगर दृढ़ हो जाओगे, उसी में आस्था बना के रख लोगे, वो आदर के लिए तो ठीक है, उसकी याद के लिए तो ठीक है, उससे याद बनती कि हाँ विष्णु जी हैं, ये गुण युक्त हैं, तो लेकिन सिर्फ मूर्ति पे ही आधारित हो जाने से वो लाभ हमको विष्णु जी नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अपने बुक में देखता है आ से आम, तो आम को देख के, फोटो देख के, चित्र देख के उसको ये तो पता लगता है कि ये आम है, खाने वाली वस्तु है, उसके गुणों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर वो फोटो पे ही दृढ़ हो जाए, उसी पे अगर वो आस्था कर ले और अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल और घंटी बजाने लगे और बैठ जाए हट करके कि मैं आम लूँगा, तो इस तरीके से तो देखो उसको आम मिलने से रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई आम लेने के लिए आपको अलग से कमाई करनी पड़ेगी, फिर आप बाहर मंडी में जाओ, आम लेके आओ, फिर आप उस फोटो को रखो या फिर मत रखो, आपको वो आम वाले गुण जो हैं आम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं मूर्ति पूजा के बारे में, हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनकी फ़ोटो देख के आपको उनकी याद तो बनी रहेगी, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दे सकते उस मूर्ति से। आपको वो जो लाभ है गुरु बना के उनके यथार्थ मंत्र के जाप करने से वो लाभ आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। फिर आप चाहे मूर्ति रखो या ना रखो, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा को मना नहीं करते, अपितु मूर्ति पर ही आश्रित होना और मूर्ति के साथ कर्मकांड पूजा करने को मना करते। इसी का आधार गीता और वेदों का उन्होंने दिया है। और भी मेरे साथ कुछ हिंदू धर्म में लोग हैं, उनसे भी मैं तमाम तरह के जो प्रश्न और आरोप लगते हैं उनके ऊपर, उन एक एक प्रश्नों का मैं उनसे पूछूंगा और इनके शिष्यों से उनका जवाब लिया जाएगा। तो सर आप भी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी से। जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ये तीनों देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्म मृत्यु में है, ये कैसा? हम तो अजर अमर है, उसको स्वभाव चिंता करके अजर अमर है, लेकिन ये उन्होंने तो बताते ये तो जन्म मृत्यु में, ये किस में प्रमाण है सर, ये बताइए। लोगों का प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, जबकि सनातन धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, उनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है। इसका कहाँ प्रमाण है और इसका क्या उत्तर है? आप प्रमाण सहित, तथ्यों सहित हमें बताइए। मैं पहले बताऊं कि मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, मैं ग्रेजुएट भी हूं, और मैं भी पहले यही समझता था जो आप लोगों ने आज तक सुना, मैं भी यही सुनता आया था। लेकिन जब मैंने रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनका सत्संग सुना, और उस आधार पर जब मैंने अपने शास्त्रों को मिलाया तो मैंने पाया कि सचमुच तो आज तक हम लोग जो सुने थे वो तो गलत था, वो तो अधूरा ज्ञान था। लेकिन आज जो प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उसके आधार पर जब हमने देखा, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन यजम दारुण बंसन रंजन, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो जन्म हुआ है वो अष्टंगी माने दुर्गा से हुआ है, और ये तीनों जो है, ये प्रमाण कौन से शास्त्र में? ये कबीर सागर के ज्ञान बोध में है। कबीर सागर जो पुस्तक है उसका ज्ञान बोध अध्याय, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अच्छा सर, हमें किसी गीता वेद पुराणों से भी प्रमाणित करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? जी हाँ, देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देवी भागवत पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस से ये लिखा हुआ है। ये हमारे गुरुजी का नहीं है, गीता प्रेस से लिखा हुआ। देखिए, ये देखिए, ये इसकी तीसरा अध्याय, तीसरा का संचित देवी भागवत पुराण 138 पेज में क्या लिखा हुआ है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मतलब हमारा जन्म होता है और तिरोभाव हुआ करता है, इसका मतलब हमारी मृत्यु भी हो करती है। केवल तुम ही नित्य और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातन देवी। तो इसे प्रमाणित हो गया कि हमारे जो जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो अपने से कुछ नहीं बोलते। वो जो भी आज तक प्रमाण दिए हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाए हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते। इसलिए आज आप लोगों ने भी देख लिया कि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हमारा आविर्भाव मैंने जन्म होता है, तिरोभाव मैंने मृत्यु होती है। जैसा कि अनुयायियों ने अभी बताया, प्रमाण सहित बताया, संतों की वाणियों से और पुराणों का हवाला देकर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है, वो अविनाशी और अजर अमर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर प्रमाण के साथ
तथ्यों के साथ क्लियर हुआ कि ये भी जन्म और मरण में है। आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये जो साधना कर रहे हैं, आज भगवत गीता जी प्रथम है, हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी हैं वो सबों के लिए मान्य है भगवत गीता जी। उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक लिखे गए हैं। अगर इनकी साधना इतनी ही यथार्थ है और ये परंपरागत करते हुए आ रहे हैं तो उसका कहीं तो प्रमाण होता। भगवत गीता में 18 अध्याय बोले गए, किसी एक श्लोक में तो होता कावड़ लाने के बारे में, व्रत करने के बारे में, तीर्थों पे जाने के बारे में। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। इससे पता चलता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो इसका प्रमाण भी कहीं गीता में होगा, किसी श्लोक में या किसी मंत्र में? जी बिल्कुल, गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में लिखा गया है कि उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए क्या भक्ति कर्म करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसके लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमारी भगवत गीता जी है जो चारों वेद का सारांश है। तो जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि ये किसी भी तरह की जो ये साधना, कावड़ यात्रा है या शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत उपवास, ये भागवत गीता और वेदों में इसका कहीं जिक्र नहीं है, पूरी तरह से निषेध बताया है। और ऐसी कर्तव्य कर्म जो साधना होती है उसको करने के लिए भागवत गीता में भी पूर्ण रूप से मना किया गया। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान, प्रमाण और तथ्यों के आधार से अभी बहुत ऊंचा बढ़ते हुए और भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा इनके और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, उनसे। तो सर आपका क्या प्रश्न है, आप भी पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, जिसमें शिव भगवान को ही महामृत्युंजय, महाकालेज, महाकाल कहा गया है और भगवान बताया गया है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि शिव भगवान नहीं है, कबीर साहेब भगवान है। तो हमें ये प्रमाण दिखाइए कि कबीर साहेब कहाँ पर भगवान है, किस चीज़ में ये प्रमाण? शिव जी को तो महाकाल कहा गया, मृत्युंजय कहा गया। हाँ जी, महाकाल और शिव जी भगवान है। हाँ, भगवान कहा गया है जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न रखा है। इन्होंने प्रश्न रखा है कि शिव जी को महामृत्युंजय कहा गया है, कालिज्य कहा गया है, महाकाल कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनकी पूजा को छुड़वाते हैं, यहाँ तक ये कहते हैं कि उनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। तो महाकाल से ऊपर कौन सा परमात्मा हो सकता है, ये इनके अनुयायियों से जानते हैं। तो सर इनके प्रश्न का आप क्या जवाब देना चाहोगे? इनके प्रश्नों का जो है सर बहुत सरल और बढ़िया जवाब है अपने पास, मालिक की दया से। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि शिव पुराण में इन्होंने पढ़ा है कि शिव जी ही जो है सर्वोपरि है, महाकाल जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपरी भगवान है। लेकिन इनको हम प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ दिखाना चाहेंगे श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण में। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से 138 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद, इसमें जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भाषित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर। ये सर आप देख लीजिए, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सर, भगवान शंकर बोले, देवी जिनको ये सर्वश्रेष्ठ महाकाल, मृत्युंजय, कालंजय कह रहे हैं, वो भगवान बोल रहे हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? तुम सदा, ये देखिए यहाँ देखिए, स्थिति, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणा से उत्पन्न हम ब्रह्मा, शिव एवं शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। अब इसमें यह प्रमाणित हो रहा है कि शंकर भगवान जो है, शंकर जी जो है अपनी जो है माता दुर्गा पे आश्रित हैं और वो माता दुर्गा को ही सर्वोपरि और जो अपने से ऊपर और सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली जो है बता रहे हैं। तो किस तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो शंकर भगवान ही जो है सर्वोपरि है? तो एक बार और अनुयायियों से इनके विचार जान लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जी देखिए, ये जो पुराण है 18 पुराणों में से एक है। इसके अंदर में स्पष्ट किया गया है, जो हमारे भाई कह रहे थे
कि शंकर भगवान यह कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं और जन्म मरण उनका नहीं होता। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसमें देवी भागवत पुराण में, और ये सभी को मान्य है। गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में क्लियर किया गया है कि शंकर भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। ये कोई ऋषि या मुनि नहीं बतला रहा, यह कोई आम जनसाधारण नहीं कह रहा कि जो वो झूठ कह देगा। इसमें स्वयं शिवजी भगवान खुद कह रहे हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करती है। तो इससे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि वो मृत्युंजय नहीं है, अजर और अमर नहीं है, जो कि परमात्मा की डेफिनेशन है। दूसरा ये क्लियर होता है कि ये दुर्गा माता से कह रहे हैं कि हम नियम अनुसार ही कार्य कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। अगर किसी के किस्मत में सुख है तो सुख ही देंगे, दुख है तो दुख ही देंगे। तो फिर ये सर्वेश्वर, महेश्वर और स्वयंभू कैसे हुए? ये बात सरासर गलत है और तत्व ज्ञान से के अभाव में ये बातें कर रहे हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान से जब ये परिचित हो जाएंगे तो सारा अंधेरा इनका हट जाएगा। तब इनको क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा भगवान है, जो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, वो काशी वाले धानक का जो रोल कर रहे थे वो हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी देवी पुराण से ये प्रमाणित किया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी की जन्म और मृत्यु होती है। तो जिसकी जन्म और मृत्यु होती है तो वो सर्वेश्वर, महेश्वर और मृत्युंजय भगवान नहीं हो सकता। अभी उन्होंने प्रमाणों के साथ यह साबित किया है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि आज तक समाज में जो अफवाहें फैली हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, उनकी पूजा छुड़वाते हैं और वो अलग ही भक्ति पूजा बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपनी जो भक्ति पूजा विधि है वो सनातन धर्म की पूजाओं से ही शुरू करते हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। यही प्रमाण अनुयायियों ने अभी गीता वेद पुराणों से खोलकर साबित करके यहाँ पर बताया है। और जो तमाम ये मेरे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आज प्रमाण को आंखों देखा है। कल तक उन्होंने अपने शास्त्रों को लाल कपड़ों में लपेटते हुए देखा है, आज उन्होंने आंखों देखा है, सभी शास्त्रों को खोल कर प्रमाण दिखाते हुए देखा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं और उनका ज्ञान शास्त्रों के अनुसार ही है। जैसा गीता वेद पुराणों में बताया जा रहा है वैसा ही ज्ञान भक्ति संत रामपाल जी महाराज मानव समाज को बता रहे हैं। ऐसा ही अनुयायियों का मानना है और ऐसा ही अभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर स्वीकार किया है।